भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामदूताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणावहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंकाभयंकरं। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को। काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को। काहू को भरोसो सिंहवाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें। हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चूर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार। मेरे तो प्रभु सांवरे जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
परत परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तलित दुति विनंद पीतांबर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगणदानी महाप्रलयंकर राजाधिराज अवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय वामांग स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु भगवत कृपा से जिनको यह सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है और कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं माताजी श्रीमती सुमत रानी श्री भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की इस धरती पर हमारी जय सिया राम हमारे अभिन्न भैया आशुतोष शर्मा जी और आप सभी का बहुत बहुत मान है। हम लोग भगवान की मंगलमयी कृपा से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर निवेदन आप सबसे मेरा बस एक है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। एक बात तो बहुत अच्छी लगी, खिमलासा के युवाओं में जो धर्म के प्रति जोश है उसके लिए इस व्यासपीठ से साधुवाद है, जो जोश है। पर निवेदन अब दूसरा है, जोश धर्म के प्रति बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पर उस जोश में होश मत खो देना, होश में रहना, क्योंकि जोश विनाश का भी कारण बन जाता है। पर जिस जोश में होश हो वो विकास का कारण बनता है। ऐसे जोश से कछु नहीं है। दिन भर जय श्री राम और अब दिन डूबन दे 250 ग्राम बोलो, दिन भर जय श्री राम दिन डूबो 250 ग्राम। ऐसे जोश से कुछ नहीं होगा। साधुवाद है, धन्यवाद है, पर होश में रह के जो भी काम करना, होश मत खो देना। और वो होश तुम्हारे जीवन में कब रहेगा? होश जीवन में कब रहेगा? जब बुजुर्गों के बताए मार्ग पे चल करके, शास्त्रों के मार्ग पे चल करके, धर्म के मार्ग पे चल करके और अनुसरण करोगे। देखो, अब हम कथा यहां से प्रारंभ करते हैं। इस बार की कथा का नाम ही होगा जोश और होश। इस बार की कथा का नाम होगा जोश और होश। एक गांव था, उस गांव में, बहुत ध्यान से सुनना बात को, एक गांव था और उस गांव में 2 प्रकार के लोग रहते थे, या तो अंधे
या लंगड़े। भगवान जिसको 2 आंखें दे देता था तो 1 पांव नहीं देता था, और अगर दोनों पांव जिसके रहते थे वो की आंखें फूट जाती। एक बार उस गांव में आग लगी, पूरा गांव जल करके राख हो गया। बस 2 लोग गांव के बच गए, एक अंधा और एक लंगड़ा। क्योंकि अंधे ने लंगड़े से कहा कि तुम तो दौड़ नहीं सकत, पांव नहीं है एक, और हमें दिखात नहीं है, हम कहां जाएं। तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अंधे ने लंगड़े से कहा तुम गली बता चलियो और हम निकल जे, अपन 2 ही बच जे। उस गांव का नाम है खिमलासा। ध्यान से सुनते जाना बात। उस गांव का नाम है सागर जिला, उस गांव का नाम है मध्य प्रदेश, उस गांव का नाम है भारत देश। अब आप कहोगे कि महाराज हमारे गांव में तो ज्यादा लंगड़े नहीं, ज्यादा अंधे नहीं। देखो, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। और जवानी कैसी होती है? अंधी होती है कि नहीं होती? जवान के पास जोश तो होता है, पर वो अंधा होता है, उसके पास होश नहीं होता, अनुभव नहीं होता जीवन का। रही बात आग लगने की,